कोई सी पार्टी होगी भाजपा को छोड़कर जो समाज के लिए काम करेगी, विकास के लिए काम करेगी, उसी के साथ हम गठबंधन करेंगे। आज का सच की टीम के साथ मैं वीरेंद्र अरोड़ा यहाँ पर गुफरान नूर जो जिलाध्यक्ष हैं MIM के, उनके आवास पर आया हुआ हूँ और प्रबल दावेदार हैं 75 पूर्व विधानसभा क्षेत्र से। आप पार्टी की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 2022 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है। जैसे जैसे 2022 का चुनाव नजदीक आ जाता है वैसे ही सरगर्मियां तेज होती जा रही है। वही मजलिस पार्टी भी चुनाव मैदान में है। आइए उनसे जानना चाहेंगे नूर साहब से कि आपकी प्रबल दावेदार है आप पार्टी से, आपकी तैयारियां कैसी चल रही है। नूर साहब, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है और पार्टी के आप जिलाध्यक्ष हैं और सरगर्मियां तेज हो रही हैं, तो आपकी तैयारियां कैसी हैं? सर, तैयारियां जैसे हमारे सदर साहब शौकत अली साहब ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की कहा है और उसमें हम लोग कामयाब भी हो रहे हैं इंशाल्लाह। जगह जगह जाकर टीमें बन रही हैं, बूथ लेवल तक का काम शुरू हो गया है हमारा और हर ज़िले में हो सकता है हम इससे भी ज़्यादा सीटें लड़ें। और आपके भागीदारी जो और हिस्सेदारी, वही हमारा लक्ष्य रहेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी भी हिस्सेदारी हो। अफरान, नूर साहब का कहना है कि हाई कमान के निर्देश अनुसार बूथों का काम चल रहा है, बड़े पैमाने पर चल रहा है, सरकार में हिस्सेदारी रहेगी हमारी। 100 सीटों पर लगभग हम चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाने के नजदीक हैं हम। गुरफान साहब, ये मेरे कहने का मतलब है नूर साहब कि उत्तर प्रदेश में किस पार्टी से आपका गठबंधन होने जा रहा है? देखिए, ये तो हमारी बड़ी बता सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ पार्टियों से गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं और हम लोग कामयाब भी हो रहे हैं उसमें। और इंशाल्लाह देखिए, आप जल्द से जल्द गठबंधन की तैयारी हो रही है। अब जल्दी बताया जाएगा आप लोगों को। नूर साहब का कहना है कि शीघ्र ही हम इसका खुलासा करेंगे। उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन होगा, हाईकमान जो भी निर्देश देगा उसके अनुसार कार्य करेंगे। नूर साहब, उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बनने जा रही है। सारी राजनीतिक पार्टियां ये कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। अगर आपकी उत्तर प्रदेश में किंग मेकर बनते हैं तो आप किसको समर्थन देंगे? देखिए, समर्थन की बात यह है जो जैसे कि कोई सी पार्टी होगी भाजपा को छोड़कर जो समाज के लिए काम करेगी, विकास के लिए काम करेगी, उसी के साथ हम गठबंधन करेंगे। नूर साहब का कहना है कि उत्तर प्रदेश में मजलिस पार्टी उसके साथ पैक्ट करेगी, जो नेस्ताबूंद करेगी सांप्रदायिक पार्टियों को। ये हमारा हाईकमान का निर्देश है। नूर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस समय जो दिल्ली में जो घटना हुई है, एक बहन के साथ घटना हुई है, उसकी हत्या कर दी गई है। आज आपने ज्ञापन भी दिया है और अपने मेमोरेंडम में आपने गिरफ्तारी की मांग की है और सरकार अगर उसको गिरफ्तारी नहीं करती है तो आगे मजलिस पार्टी क्या निर्णय लेने जा रही है? देखिए, हमने कुछ वक्त दिया है सरकार को भी, प्रधानमंत्री के लिए हमने ज्ञापन दिया है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, अगर ये गिरफ्तारी नहीं हुई, कातिलों को सजा नहीं हुई, तो इंशाल्लाह मजलिस सड़कों पर उतरने का काम करेगी और न्याय के लिए हर लड़ाई लड़ेगी, चाहे वो किसी की भी हो, मजलूम की हो, किसी की भी लड़ाई हो, हम उसके साथ हैं, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। नूर साहब का कहना है कि उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत वर्ष में दलित, पिछड़े, आदिवासियों के साथ कोई भी घटना होती है तो मजलिस पार्टी उसके बड़े पैमाने पर उठाएगी, उसकी लड़ाई लड़ेगी, ये उनका कहना है। नूर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने जो है अभी जो है यहाँ तैयारियां चल रही हैं, आपका कोल विधानसभा क्षेत्र में प्रबल दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव मैदान में आने वाले हैं, तो आप किसको टारगेट माने? आपको थ्रेड यानी किससे आपको टकराव होने वाला है इस चुनाव में 75 विधानसभा क्षेत्र में? हमारा टकराव सिर्फ भाजपा से है और कोई नहीं है, क्योंकि इन सेकुलर पार्टियों को मुसलमानों ने देख चुके हैं। इन्होंने हमारे साथ 70 साल में क्या किया। देखिए, भाजपा 7 साल हुए आए भाजपा ने, क्योंकि 63 साल के गुनहगार ये हैं। आज दलित से भी बदतर हमारी हालत है मुसलमानों की। ये जब भी हमारा कोई मौका पड़ता है, वो CA आना, CAA पे हो या NRC पे हो, कोई सा भी मुद्दा उठा के देख लीजिए, ये लोग घरों में छुप कर बैठ जाते हैं। अखिलेश जी ने एक वर्ड नहीं कहा जब हमारी औरतें, जब हम लोग चौराहे पर बैठे थे अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन बहन जी मायावती ने ये अपने कार्यकर्ताओं से ये भी कहा कि तुम्हारा कोई इनसे लेना देना नहीं है। भाई, वोट का जब वोट लेने की बारी आती है इनकी, वोट के लिए तो हम खड़े हैं,
हम देते हैं इन्हें वोट, लेकिन जब हमारे सपोर्ट करने की बारी आती है तो ये कहीं ना कहीं भाजपा की बोली बोलते हैं ये लोग। अब आप देख लीजिए, बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले को कल्याण सिंह जी जो स्वर्गीय हैं, उन्हें अपनी पार्टी में मुलायम सिंह ने लिया था। उसके बाद साक्षी महाराज को राज्यसभा सांसद बना के भेजा था। अभी सुनील सिंह को जो कहता है मुसलमानों की लड़कियों को कब्रिस्तान से निकाल के बलात्कार करो, अखिलेश ने अपनी गोद में बिठाया है। 2019 में सारी जिंदगी मुसलमान वोट देता है सपा को। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी टोपी लगाकर इमाम बनते हैं मुसलमानों के और वोट का ध्रुवीकरण कर कर अपनी झोली में मुसलमानों का वोट डालते हैं और 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में मोदी जी को समर्थन करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं पार्लियामेंट के अंदर कि मुसलमानों के मोदी जी अगले प्रधानमंत्री आप होंगे। ये कहाँ का षड्यंत्र है? हम लोगों के साथ क्या हमारा कोई हिमायती नहीं है? देखिए, मुसलमानों को अपनी लीडरशिप तैयार करनी चाहिए, अपना क़यादत चुनना चाहिए, तभी हम लोगों की आवभगत होगी। 2% का जाट जब आंदोलन के लिए उतरता है सड़कों पे तो उसे आरक्षण मिलता है, और मुसलमान CNRC पर जब आंदोलन करता है शांतिपूर्वक तरीके से, उसे 32 लोगों को, 32 मुसलमानों को गोली मारी जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं कहता हूं मुसलमानों से, दलितों से, जो कि किन हालातों में आप लोग जी रहे हैं, भाई अपना रहबर चुनिए। दलितों ने रहबर चुना अपनी मायावती बहन जी मायावती कोई किसी भी मसले पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी एक कांड हुआ था आपके हाथरस में, कोई नहीं पहुंचा। भाई हम लोगों ने आपको नेता बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं कि भाई हमारी हिमायत करोगे, हमारे बुरी मुसीबतों में हमारे लिए काम आओगे। लेकिन नहीं, जो भाजपा हमारे साथ कर रही है, ये सेकुलर पार्टियां भी हमारे साथ वही कर रही हैं। नूर साहब का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में जो सेकुलर पार्टियां हैं वो मुसलमानों और दलितों के साथ कुछ छलावा कर रही हैं, उनकी समस्याओं के लिए कोई आवाज नहीं उठा रही है, केवल चेहरा उनका सेकुलर दिखाने का है। वोट लेकर वो अपने मनमानी तरीके से अपना काम करती हैं, ये नूर साहब का कहना है। नूर साहब जी, आने वाले टाइम में मुस्लिम समाज जो वोट करेगा, क्या इन सेकुलर के खिलाफ करेगा या सांप्रदायिक के खिलाफ करेगा? देखिए, हमारे माननीय ओवैसी साहब जो पार्लियामेंट के अंदर मंसूबे बनाए जाते हैं हम लोगों के खिलाफ, मजलूमों के खिलाफ, दलितों के और मुसलमानों के खिलाफ, उसकी आवाज़ उठाते हैं। और संविधान की रक्षा आज कौन कर रहा, मुझे बताइए? कोई सी भी पार्टी संविधान की रक्षा नहीं करती, कोई भी सड़कों पर नहीं उतरती। संविधान की रक्षा हमारे सदर साहब ओवैसी साहब कर रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट से हो, चाहे 3 तलाक के ऊपर हो, चाहे किसी भी, आज जितनी भी मॉब लिंचिंग हो रही है दलित और मुसलमानों की, मजलूमों की, तो उसके खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हर किसी को ये डर है कि भाई हिंदू वोट खिसक जाएगा, हिंदू वोट खिसक जाएगा। यार, हम भी इस देश के वासी हैं, हमने भी इस देश को आज़ाद कराने में पूरी भागीदारी दी है अपनी, लेकिन समझ में नहीं आता ये लोग चाहते क्या हैं। ये सेकुलर पार्टियों के खिलाफ भी हम खड़े होंगे, क्योंकि हमें हिस्सेदारी चाहिए। हमने उप मुख्यमंत्री की तो मांग की है, 20% हम लोग या 22% हम लोग, 6% के यादव के सामने हम हाथ फैला रहे हैं कि हमें उप मुख्यमंत्री दे दीजिए। क्या यार, हम लोग उन मुसलमानों से कहते हैं मेरे भाइयों हैं, हम सिर्फ तुम्हारी वजह से भीख मांग रहे हैं। अगर आप 20% का मुसलमान जैसे एक तरफा ओवैसी साहब के साथ हो जाता है, तो ये 6% वाले आपके सामने भीख मांगेंगे। मेरा ये चैलेंज है। नूर साहब का कहना है उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में हम 18.5% है, मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, और जिसकी आबादी ज्यादा है वो टिकट मांगने की बात करता है, जबकि ज्यादा आबादी वाला सत्ता के नजदीक है, सत्ता बनानी चाहिए तो उन्हें जरूरत है सत्ता बनाने की। उन्होंने मुसलमान भाइयों को संदेश देना चाहा है कि अपने वोट की पहचानो और सत्ता बनाओ, अपना रहनुमा बनाओ। ओबीसी का आपके बीच में रहनुमा मिल गया है जो भारतीय संसद में धड़ाके से बोल रहे हैं। नूर साहब, ये जो है लोगों का ये आरोप लगा रहे हैं कि जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं और इसलिए बीजेपी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कि आखिर ऐसा क्यों है? देखिए सर, आप जानते हैं बैरिस्टर ओवैसी साहब कितने पढ़े लिखे सज्जन हैं, और उन पे कोई मतलब ऐसा कोई वो भी नहीं है कि भाई कोई गलत काम कर रहे हो।
कोई गुनाह किया उन्होंने, एक विशेष तौर पर उन्हें सिर्फ उभारने के लिए आए हैं जो मजलूम हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, किसी भी कौम से हो, उनका एक सहारा बनकर आ रहे हैं राजनीति के अंदर। देखिए, वोट कटवा की बात यह है, कितनी पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर, बहुत सारी पार्टी हैं। अभी शिवपाल जी बना लेते हैं अपनी पार्टी, चंद्रशेखर जी बना लेते हैं अपनी पार्टी, उन्हें कोई वोट कटवा नहीं कह रहा। और ये जितने भी हैं, जो भी कुछ परसेंटेज हैं, ये सिर्फ मुसलमान हैं जो वोट कटवा कह रहे हैं, अपने ही भाई हैं। ये सवाल नहीं पूछते उन लोगों से कि भाई तुम लोग भी तो अपनी अपनी पार्टी बनाए बैठे हो, वोट कटवा कौन है ये बताइए। अभी बात मुसलमानों की है, मुसलमानों की आजमगढ़ ले लीजिए आप, आजमगढ़ से अखिलेश यादव जी लड़ते हैं, आप अपने जो बेल्ट है यादवों की, वहां से क्यों नहीं लड़ते? राहुल गांधी जी है, रायबरेली छोड़ के वायनाड से लड़ते हैं, मुस्लिमगढ़ से लड़ते हैं कि भाई तुम्हें हिंदू नकार चुका है, सफा बात है, सिर्फ मुसलमानों पे आपकी राजनीति रह गई है। इससे अच्छा क्यों ना हम अपना एक रहबर चुने, अपना लीडर चुने जो हमारी क़यादत कर सके। तो यही मेरा मसला है कि भाई आप लोग मुझे कोई सी भी उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी सीट बता दीजिए जहां 30% यादव है और मुसलमान वहां से टिकट पर जीत के आया है, वहां टिकट ही नहीं देते। यादवों का यह है, जब देखेंगे सपा नहीं आ रही तो भाजपा में चला जाएगा। 2% यादव रह जाता है सिर्फ सपा के साथ, वही 2% किसी भी महकमे में चले जाइए उसमें है। IAS IPS इन लोगों के बनते हैं, सिस्टम में ये रहते हैं। मुसलमान वोट देता है, मुसलमान सारी कुर्बानियां देता है, लास्ट में क्या होता है? आतंकवादी कहलाता है मुसलमान। 370 दंगे अखिलेश यादव की सरकार में, मरे भी मुसलमान, जेलों में भी गए मुसलमान। बताइए मुझे, मुजफ्फरनगर कांड देख लीजिए आप, कितना बड़ा वो है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सुधर जाओ लोगों, वरना आपका पहली बार ऐसा लीडर आया है, इसे मत खो। नूर साहब जी का कहना है कि जो भारत में जो राजनीति चल रही है वो वोटों की राजनीति चल रही है, प्लस वोट की राजनीति चल रही है। मुसलमानों को एक रहनुमा मिल चुका है ओवैसी जी के नेतृत्व में। मेरा उनका कहना है कि मुसलमान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि ओवैसी जी की पार्टी जो बनी है उसको अपनी पार्टी बनाइएगा, उसको वोट करिएगा और उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलिएगा। बाकी लोगों ने मुसलमान भाइयों को वोट को छल कर राजनीति की है, जिसे हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ।